दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कलयुग की 5 सच्चाइयों के बारे में जानेंगे। वह द्वापर युग का समय था। एक बार 5 पांडव श्री कृष्ण से मिलने पहुँचे। तब पांडव के बड़े भाई युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, द्वापर युग के बाद कलयुग आएगा, इस समय पृथ्वी पर क्या होगा और वो कैसे मोक्ष पा सकेंगे। श्री कृष्ण बोले, तुम पांचों पहले जंगल में जाओ और वहाँ जो कुछ भी दिखाई दे मुझे आकर बताओ। कान्हा की बात मानकर पांचों पांडव जंगल की ओर चले गए। जंगल में युधिष्ठिर ने देखा कि एक हाथी की 2 सूंड है। अर्जुन दूसरी दिशा में थे। उन्होंने देखा एक पक्षी वहाँ उड़ रहा था, जिसके पंखों पर वेदों की ऋचाएँ लिखी हुई थी, लेकिन वह पक्षी शव को नोच नोच कर खा रहा था। भीम इन दोनों से अलग अन्य दिशा में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया था। वह अपने बछड़े को इस तरह चाट रही थी कि वह लहूलुहान हो रहा था। सहदेव ने जंगल में 7 कुएं देखे जिनमें पानी नहीं था, और नकुल ने देखा एक भारी पत्थर का टुकड़ा पहाड़ से गिरता हुआ आ रहा था। उस बड़े बड़े वृक्ष ने रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन एक छोटे से पौधे के पास आकर वह रुक जाती है। दिन ढलने वाला था। पांचों भाई जंगल से लौट आए। सूर्य डूबने के बाद वह श्री कृष्ण से मिले। सभी ने एक एक करके अपनी आप बीती सुनाई। युधिष्ठिर द्वारा बताए गए घटनाक्रम का उत्तर देते हुए कृष्ण बोले, कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, यानी बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। अर्जुन का उत्तर देते हुए द्वारकाधीश ने कहा, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। अब श्री कृष्ण थोड़ा रुके और भीम के प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले, कलयुग का आदमी शिशुपाल की तरह होगा। बच्चों के लिए मनुष्य इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। सहदेव द्वारकाधीश के सामने नमस्कार की मुद्रा में खड़े हुए थे। उसकी बात सुन लेने के बाद कृष्ण ने कहा, कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की का विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में तो धन खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे। मौज मौज में, मदिरा और भोग विलास में जिंदगी गुजारेंगे। इस तरह नकुल के वर्णन कर देने के बाद वह बोले, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरिनाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा, जिसे रामचरितमानस में भी कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरे पारा।